जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शेर कश्मीर भवन जम्मू में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एससी सेल का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद। सड़क सुरक्षा जागरूकता सह चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आज जम्मू के बस स्टैंड में किया गया आयोजन। जम्मू के प्राचीन काल भैरव मंदिर में आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर मंदिर में लंगर का किया गया आयोजन। बहूरा में विशेष ब्लॉक दिवस कार्यक्रम डीसी बारामूला मीना शेरपा के नेतृत्व में किया गया आयोजित। इसका उद्देश्य जन शिकायतों का समाधान करना रहा। जम्मू कश्मीर के चिनार पेड़ों पर अब डिजिटल रूप से नजर रखी जा रही है। 4 साल से 28,000 पेड़ों का दस्तावेजीकरण किया गया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एससी सेल का 1 दिवसीय सम्मेलन शेर कश्मीर भवन जम्मू में आयोजित किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस मौके पर उनके साथ रतन लाल, अजय सडोत्रा, मुस्तफा कमाल सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जम्मू से हूँ, कश्मीर से हूँ, हमारा तो वादा है कि हमने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। बेकारी, बदहाली, इनका मुकाबला करना है, इसमें शक नहीं है कि 10 साल तो आपके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग हुकूमत करते थे वो समझते थे कि आप तो उनकी जेब में बैठे हुए हैं, वो जो भी चाहेंगे करेंगे। ये कायदे आजम का भी था जना साहब का, कश्मीर कहाँ जाएगा, ये तो मुसलमान रियासत है, ये तो हमारी बनेगी, नहीं बनी। और जिस तरह आजकल आप देखें क्या हालत है, स्कूलों की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए, आपकी सड़कों की हालत देखिए, पानी पीने की हालत देखिए। ये नहीं कि मरकज ने मदद नहीं की, अरबों रुपया उन्होंने भेजा आपके पानी के लिए, उसमें भी गबन हुआ, पैसा खाया गया, मगर लोगों को पानी नहीं मिला। ये नहीं कि मरकज ने पैसा नहीं भेजा मगर उसका इस्तेमाल नहीं सही हुआ। क्या ये ट्रेन जो है वो 2 महीने के डिले हो गई। मैंने जो सुना है कि वो 2 महीने के लिए डिले हो गई है। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अभी तैयार नहीं हैं, उनको ये तैयार करेंगे। मुझे समझता हूँ कि अप्रैल में जब टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा उस वक्त ही शुरू करेंगे। नहीं तो मैं खुद तैयार था, 25 तारीख को ये शुरू होने वाली थी, मैं खुद श्रीनगर इस रेल से जाना चाहता था। आपको ही सिर्फ सवाल पूछना है और गवर्नमेंट नोज व्हाट टू डू and the government will function as it wants to function. Nobody can dictate terms to the government. सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 370 को आप भूल रहे हैं। आप अपनी गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। 370 उनसे कहिए जब वो थे 370 को, उन्हीं के जमाने में गया ना, उनसे पूछिए ना, जिम्मेवार तो वही है ना। तो हमने मुफ्ती साहब से कहा था इनसे गठजोड़ मत कीजिए। वो गए थे, कांग्रेसी भी गए थे, हम भी गए थे, सारी जमातें गए थे, क्या हुआ? इनसे गठजोड़ किया उन्होंने। अपने अंदर देखे ना वो, फिर हमसे कहें। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई है। मथुरा ईद जनवरी 33 साल हो गए उनको घर से बाहर। ये 10 साल हुकूमत थी, उनने क्या किया? उनसे पूछिए ना, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं?
सरकार आपकी है, भरोसा जताते हैं आप पे कि आप सुनिए, 3 ही महीने हुए सरकार, वो तो 10 साल से थे, उनसे पूछिए ना क्या किया, कितनों को आबाद किया, उनसे तो आप पूछती नहीं, वो तो जवाब ही नहीं देंगे आपको। फारूक अब्दुल्ला से आप पूछती, कमाल। 5 साल हैं जनाब। वो जो 50,000 की नौकरियों की बात कर रहे थे, अगर उनसे पूछे कितने लगाए उन्होंने, उनसे तो आप पूछ नहीं सकती ना, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे। फारूक अब्दुल्ला को आप 3 महीने में पकड़ लेने वाली हो। वाह कमाल, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी जर्नलिज्म आप करेंगी तो आप आबाद हो। अब कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को? हाँ, वो नहीं दिख रहा आपको? वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पहले तो मैं मीडिया पे शक करता हूं। आप लोग तो बोल नहीं सकते हो, आप लोग लिख नहीं सकते हो, सवाल जरूर कर सकते हो मगर लिख नहीं सकते। सभी जम्मू और कश्मीर ट्रांसपोर्टरों और हितधारकों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता सहित स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उनके साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन, शिव कुमार सहित अन्य क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें उचित परामर्श के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा गया। आवाज चली है कि सरकार तक जाएगी, जरूर जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, किस तरह का मैसेज? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज अपनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जो हैं और ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष आशुतोष जी का, जिन्होंने बस स्टैंड के अंदर सरकार के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं हमारे विशेष महाजन जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, शिव शर्मा जी DIG और उनकी पूरी टीम, JNK बैंक की टीम भी यहाँ पे आई हुई है, आयुष्मान के जो टीम वो भी यहाँ पे है, और सभी मेरे आए हुए भाई ट्रांसपोर्ट ऑनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं और कैलेंडर वगैरह सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पे जो मोदी जी की स्कीम है इंश्योरेंस की, उसके बारे में बताया गया। 20 रुपये के अंदर इंश्योरेंस करवानी और 435 रुपये के अंदर 2 इंश्योरेंस के बारे में बताया गया। आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया गया। जो ट्रांसपोर्ट के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उसके बारे में भी जानकारी दी कि जिसके कारण आने वाले समय में जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो स्वस्थ रह सकें, एक्सीडेंट से दूर रह सकें। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे कैंप और भी लगने चाहिए। आज पूरा विधानसभा के अंदर जो आज कैंप लगा है, इसका आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा, और जो जानकारी आज ट्रांसपोर्ट तबके को दी गई है, मेरे को लगता है कि ये आने वाले समय में उनके परिवार को, उनके बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने देखा मेडिकल कैंप लगा। आज हमने ये भी कोशिश की कि जो इंश्योरेंस स्कीम्स हमें ऑफ़र हो रही हैं 20 रुपये और 436 रुपये में, ड्राइवर भाइयों को उसके बारे में अवगत कराया जाए और वो इसका बेनिफिट ले सकें। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड जो हेल्थ का, उसका कैंप लगा है। इनके साथ वार्तालाप की गई, इनसे डिस्कशन की गई, इनको बताया गया कि सेफ़ चलने के क्या फ़ायदे हैं, उससे कैसे जानी माली दोनों नुकसान से बचना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी इनसे वार्तालाप हुई है और ये जो प्रोग्राम रेगुलरली चल रहा है, वो इन लोगों को किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंट रिडक्शन में बेटर ड्राइविंग के लिए मदद करेगा। भगवान श्री काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में और श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर जम्मू के प्राचीन काल भैरव मंदिर में आज लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में आकर माथा टेका और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आज भगवान श्री काल भैरव जी की एक तो अष्टमी है, हर महीने अष्टमी में ये भंडारा लगता है। और दूसरा, आज के दिन भगवान राम के मंदिर जी की वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसको उपलक्ष्य में रखते हुए आज भैरव मंदिर में ये भंडारा हमने लगाया है। प्रातः यहाँ पे पूजा की गई, कन्या पूजन किया गया, हवन किया गया, उसके बाद ब्राह्मण पूजन किया गया
उसके बाद ये भंडारा खोल दिया। देर तक ये भंडारा चलेगा। पूरे जम्मू वासियों से निवेदन है कि आज के दिन भी वैसा ही बनाएं जैसा पिछली 22 जनवरी को उन्होंने बनाया था। श्री राम जी का ध्वज अपने घर में ज़रूर लगाएं और इस बार राम जी के ध्वज के साथ ओम श्री काल भैरवाय नमः का भी नाम लेके जरूर अपने घर के ऊपर ध्वज लगाएं। जय श्री राम। उपायुक्त बारामूला मिंगा शेरपा के नेतृत्व में वागुरा क्रीरी में एक विशेष ब्लॉक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जन शिकायतों का समाधान करना और जमीनी स्तर पर समावेशी शासन को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में वागुरा क्रीरी और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। निवासियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन, पेयजल आपूर्ति में सुधार, सड़कों का मैग्नेमाइजेशन, सिंचाई सुविधाओं के उन्नयन और अन्य स्थानीय चिंताओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। डीसी द्वारा कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य को समय पर निवारण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। वहाँ पे मौजूदगी नहीं हो पाएगी। मशीन बिल्डिंग का तब तक फायदा नहीं जब तक वहाँ पे बोनिया रूडी के डिस्टेंस करीब 20-22 किलोमीटर है। तो जब उतने बड़े एरिया में एक फायर स्टेशन है, तो यहाँ पे अगर हम जैसे अगर तहसीलदार साहब किसी के गांव में पहुंचते हैं डंपिंग यार्ड ढूंढने, फिर वही गांव वालों ने ऑलमोस्ट सभी ने अस्पताल का इशू रेज किया था। तो अस्पताल का जैसे आपने बीएमओ साहब को सुना होगा, जो गवर्नमेंट का सैंक्शन अपने प्रतिष्ठित चिनार पेड़ों के संरक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में जम्मू और कश्मीर ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जो पारंपरिक संरक्षण प्रयासों के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ती है। जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान और जम्मू और कश्मीर वन विभाग ने पिछले 4 वर्षों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 28,000 से अधिक चिनार पेड़ों को सफलतापूर्वक जियो टैग किया है, जिससे एक डेटाबेस तैयार हुआ है जो इन सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी खजाने के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। देखिए, एक चिनार तो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ फार एज़ JNK इज़ कंसर्न। हर जगह आप देखेंगे, हर ब्यूटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इवन एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट, एटमॉस्फेयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा चिनार। तो ये कल्चरली हमारे पूरे नफ्सियात में बसा हुआ है, और हम ये चाह रहे थे पहले से भी कि हमें एक क्रेडिबल डाटा हो हमारे पास कि हमारे हाउ मेनी चिनार्स वी हैव गॉट और हर चिनार का स्टेटस क्या है। देन वी डेवलप्ड ए टेक्निक कि हम चिनार का एक सर्वे करें, सेंसस करें एक ऐसे तरीके से कि जो हमारे पास बिल्कुल एक फिगर बन के आए कि हर चिनार का एक आधार हो, उस चिनार की पर्टिकुलर डिटेल हो, वो हमें पता चले कि वेदर इट इज़ ग्रीन, इट इज़ ड्राई, इट इज़ डिजीज्ड और इट इज़ क्वाइट हेल्दी। तो ये सब चीज़ें हम, और इनकी एक असेंबलेज हमें जैसे जहाँ पे भी है वो हमें पता चले। तो ये क्या पूरे कश्मीर में लगाए जा रहे हैं कि देखिए, देखिए हमने पूरे कश्मीर का सर्वे किया है, इवन एरियाज ऑफ जम्मू, चिनाब वगैरह वहाँ पे भी हमने सर्वे किया, और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट। कुछ एरियाज़ हमारे पास जो एक्सेस में नहीं है, कुछ कंटोनमेंट एरियाज़ वगैरह है, वी आर इन टच विद दोज पीपल सो दैट वी कैन कम अप विद अ कंप्लीट राउंड फिगर के हमारे पास कितने चिनार्स हैं। हमारी जो अभी तक असेसमेंट है, इट विल बी अराउंड 32 to 35,000 चिनार्स वी विल बी हैविंग इन कश्मीर। और उसमें पोल साइज जो हमारे पास है, वी हैव नॉट काउंटेड देम। इवन जब वो एस्टैब्लिश हो जाएं, एस्टैब्लिशमेंट के बाद वी विल बी एडिंग दोज चिनार्स टू आवर डाटाबेस। 26 जनवरी के मद्देनजर जम्मू के इंदिरा चौक में पुलिस नाका लगाकर वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रही है और उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। गणतंत्र दिवस की सुचारू और सुनिश्चित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि नाके हर समय अलर्ट रहें। मैं यहाँ पे आया, थोड़ा सा मैंने देखा तो यहाँ पे खड़ा हूँ थोड़ा समझाने के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि नाका अपनी जगह चल रहा है। 26 जनवरी की सबको महत्ता पता है। इस समय मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहूँगा, थोड़ा मतलब अलर्ट रहें। कोई भी ऐसी चीज़, कोई वस्तु मिले, जल्द से जल्द पुलिस को सुनाएं। थैंक यू। और गणतंत्र दिवस से पहले देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए बारामूला से संग्राम तक एक तिरंगा रैली निकाली गई। ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता मुदासिर मंजूर वानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
रैली में विभिन्न समुदायों के सदस्यों की भागीदारी देखी गई। इस तरह के आयोजन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के निवासियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। और हमने आज ये बारामूला से डीसी ऑफिस से लेके संग्रामा फ्लाईओवर तक, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हमारा फ्लाईओवर है संग्रामा का, यहाँ पे हमने एक तिरंगा रैली की। बारामूला चौक से हम निकले तो यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे हमने अपने देश का तिरंगा ऊंचा किया। आज हमने होस्ट किया। हम सब मिलजुल के, हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस जो है, और सबसे बड़ी बात हमारे सिविल सोसाइटी के जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये सिविल सोसाइटी के लोगों का प्रोग्राम था। हम सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हमने भी इसमें शिरकत की। ये ऑर्गेनाइज मैंने किया है, मुदस्सिर मंजूर वानी और हमारे मंजूर भट्ट साहब है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे आदिल साहब क्रीरी के हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। मिलजुल के हमने ये प्रोग्राम आज किया। हम इसमें कामयाब हो गए। हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं सारे कश्मीर को, वो भी निकले जो पॉलिटिशियंस हैं, अपने देश का तिरंगा ऊंचा कीजिए। और हम मुबारकबादी में देना चाहता हूँ, बस कुछ दिन बाद हमारा 26 जनवरी आने वाला है। मैं सारे हिंदुस्तान को अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज आती है जाती है, बनती रहती है, मगर हमारा देश रहना चाहिए, हमारा देश हमेशा रहना चाहिए। जय भारत। साहब के और एसएसपी बारामूला के साथ जो हमने आज ये तिरंगा रिले निकाली, मुदस्सिर वानी साहब थे इसके, और हमारे आदिल साहब थे। हम एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि यही कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हमें ये जो हुबली वतना है, ये उम्र जब तक हम इस धरती पे हैं, ये अपने मुल्क के लिए लेना चाहिए। हम यही चाहते हैं, जो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेके 80 साल तक जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें हुबली वतन, अपने वतन के लिए मोहब्बत हर हमेशा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अनंतनाग के लोगों ने जिले में सड़क विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों के खिलाफ अनंतनाग पुलिस के हालिया अभियान की सराहना की, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सैयद नंदा ने अनंतनाग में जम्मू और कश्मीर पुलिस के इस कदम की प्रशंसा की। उन्होंने परिवहन आयुक्त से हाल ही में ई रिक्शा के न्यूनतम किराए के आदेश को रद्द करने का अनुरोध भी किया। कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अनंतनाग पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनने कल वो ड्राइव शुरू की है वहाँ पर अनंतनाग में। और मेरे ख्याल से भी कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं हो रहा है, कोई एम्बुलेंस स्टक भी नहीं हो रही है। तो ये बड़ा इनिशिएटिव जो इन्होंने उठाया है, बहुत अच्छी बात है ये कि, और मेरे ख्याल से ये हफ्ते में 2 बार ज़रूरी होने चाहिए ड्राइव। तो दूसरी बात ये कि मेरी अपील है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, जो उन्होंने ऑटो रिक्शा को 2.5 रुपये पर हेड किराया रखा है, कम से कम वो तो उनके साथ जुल्म है। कम से कम एक बंदे को पर हेड रखना था 1 किलोमीटर में 10 रुपया, तो वो उनके लिए ठीक है। तो बाकी मेरी पुरजोर अपील है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कि वो अपने इस आर्डर पे ध्यान दे और ये भी सोचे कि गरीब लोग 2.5 रुपये पे कहाँ गुजारा करेंगे। बाकी फिर से मैं अनंतनाग पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनने कल ये ड्राइव शुरू की है। बाकी वसलाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत इसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डोडा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली डीसी ऑफिस से डाक बंगला तक निकाली गई। इस रैली को डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में डोडा की बेटियों ने भाग लिया। मेरा नाम राधा शर्मा है और ये जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2014 में लॉन्च हुआ था और इसको आज 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। उसी की इनॉग्रेशन के लिए आज हम साइकिल रैली कर रहे हैं, जो डीसी सर ने ऑर्गेनाइज़ करवाई है। काफ़ी ज़रूरी है, इन्हीं जैसे प्रोग्राम्स की वजह से जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जहाँ की भी गांव की हो, सिटीज़ की हो, वो आगे बढ़ पाती हैं हर एक फील्ड में। उनके लिए यही मैसेजेस हैं कि अपने पेरेंट्स को समझाओ और कहो कि कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी आगे बढ़ना, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो हर चीज़ में आगे आजकल बढ़ रही हैं। तो जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनको देना चाहिए और वो लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स का नाम रोशन ज़रूर करेंगी।
मेरा नाम अली फातिमा है। क्यों आप साइकिलिंग करने। साइकिलिंग करने क्यों साइकिलिंग करने? अच्छा। आज से पहले साइकिल किसने लेके दिया आपको? कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं फर्स्ट में हूँ। कौन से स्कूल? इकरा इंटरनेशनल। इकरा इंटरनेशनल में। मेरी प्यारी बच्चियाँ साइकिल से डीसी ऑफिस से यहाँ डाक बंगलो तक आई और एक मैसेज दिया कि बच्चियाँ हमारा 50% ब्लॉक है पॉपुलेशन का और उनको प्रमोट करना, बच्चियों को वो इक्वल पेडेस्टल पे लाना एज़ कम्पेयर टू आर मेल पॉपुलेशन, मेल जो बच्चे रहते हैं, और उनको भी वही प्यार देना, उनको भी वही मौके देने इस सोसाइटी में जो एक नॉर्मल बच्चे को दिए जाते हैं। आप सब जानते हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें एजुकेशनल सपोर्ट, हाइजीन फैक्टर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, इसमें जिम इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। आगे चल के हम कुछ मेरिटोरियस बच्चियों को कंप्यूटर्स और कुछ जो हमारे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे साइकिल्स भी देने जा रहे हैं बच्चों को। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि हम बच्चियों को वो रिक्वायर्ड स्टेज दें ताकि बच्चियाँ आगे चल के हमारा नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। और ऑलरेडी हमारी बच्चियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के डिविडेंड्स देने शुरू कर दिए हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारी क्रिकेट टीम जो अंडर 18 है उसमें 50% अगर कहीं बच्चियाँ हैं तो ज़िला डोडा की हैं। हमारे खो खो, कबड्डी, हमारा टाइक्वांडो, इसमें हमारी बच्चियाँ हमारा नाम रोशन कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से एजुकेशन में भी हमारी अनमोल बच्ची है जिसने ऑल इंडिया JNK में रैंक 1 लाया, ऐसे ही हमारी बच्चियां हैं जो अलग अलग जगह पे हमारा नाम रोशन कर रही हैं। तो आज वो मौका है जिसमें बेटा बेटी में बराबरी से ट्रीटमेंट मिलता है और यही स्कीम्स के तहत ये सारी अचीवमेंट्स हैं और आगे चल के और भी बेहतर। सर, बेस्ट इलेक्शन ऑफिसर का अवार्ड मुबारकबाद है और आप थैंक यू सो मच। आई वुड ओनली से ये सारा जो अवार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम का है। आप सबके सहयोग से ही हम अच्छे से इलेक्शंस करा पाए और शायद इलेक्शन कमीशन को हमारा काम अच्छा लगा। अभी अवार्ड मिला नहीं है, अब इस भी जब 2 दिन बाद अवार्ड मिलेगा तब हम अलग से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अनाथ परिवारों और जरूरतमंद व्यक्तियों को विवाह सहायता प्रदान करने को लेकर स्थानीय समुदाय से केयरिंग पीपल फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने प्रशंसा अर्जित की। केयरिंग पीपल फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट अनाथ परिवारों और जरूरतमंद व्यक्तियों को विवाह सहायता प्रदान करता है। केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद ने कहा कि एकजुट होना और एक दूसरे का समर्थन करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये पहल देने और करुणा की भावना को दर्शाती है जिसे हम मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो कोई ना कोई प्रोग्राम हर दिन तकरीबन करते हैं, चाहे ड्रग्स एडिशन हो, चाहे फ्री मेडिकल कैंपस हो, चाहे मैरिज असिस्टेंस हो, चाहे विंटर किट्स हो। तो केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हर दिन कोई ना कोई काम अंजाम होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभार हम सोशल मीडिया पर भी दिलाते हैं। जहाँ तक सवाल है कि मैरिज असिस्टेंस की बात जब हम करते हैं कि केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट अलग तरीके से काम करते हैं कि बनस्बत की जो कश्मीर के अंदर बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने इदारे के अंदर पहले ये प्रोग्राम लिया है कि हम सिर्फ मैरिज असिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं ये सिर्फ हम यतीम बहनों के लिए प्रोवाइड करते हैं कि जिनके पास बाप का साया नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पर बहनों को नहीं लाते हैं, फेसबुक पर इनको नहीं चढ़ाते हैं, और साथ साथ में कि हम यह क्या करते हैं कि इनको हम हर एक चीज़ देते हैं। चाहे उसके अंदर सिर्फ हम वर्दन वगैरह नहीं देते, इसके अंदर हम बेड देते हैं, लाकर इनको देते हैं, और जो सामान होता है कि शादी के लिए जो मैसर होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, सूट्स होते हैं, वो सारा कुछ हम इस यतीम बहन को प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में ये कि हम इस तरह से इनको प्रोवाइड करते हैं कि इसको कोई देखता नहीं है, क्योंकि हम शाम के वक्त अपनी जो हमारी गाड़ी वाला होता है इनके घर में छोड़ देता है, किसी को पता भी नहीं लगता है कि आप। लेकिन हमें सोशल मीडिया पर बताना पड़ता है क्योंकि ये लोगों का लोग डोनेट करते हैं, लोग देते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ भी दिखाने पड़ते हैं। इंशाल्लाह रहमान कि 2024 में हमने तकरीबन 60 से ज़्यादा लड़कियों को मैरिज असिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन 2025 में इंशाल्लाह रहमान अगर लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने डोनेट किया। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।